मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक आयोजन किया गया है, तो मार्गदर्शन के विषय में जो चीजें हम पहले से जानते हैं, जो तकलीफें हमारे अंदर बसी हुई है, बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे थे तो हमें बड़ा रोष आ रहा था, क्योंकि युवा शरीर है। हम सोच रहे थे कि अब भी अपने हथियार लेके महाराज के साथ जाके आए, लेकिन इन चीजों से हल नहीं होने वाला, समाधान नहीं होने वाला। हम उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन समाधान की बात आपके सामने कहेंगे। हमें एक शब्द बहुत अच्छा लगा वेदांती जी महाराज का। आज पहला परिचय हमारा आपसे, राम स्वरूप जी, राम सुखदास जी, आपके द्वारा एक ऐसा वक्तव्य दिया गया कि जिसमें पूरा समाधान है, यदि उस पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए कि आज के दिन हम सब संत समाज और ब्राह्मण, जिनको श्रेष्ठ माना जाता है, हमने अपना कर्म छोड़ दिया। जब हम अपना कर्म ही छोड़ दिए तो हमसे शिक्षा लेकर के दुनिया क्या सीखेगी? कोई सीखने वाला नहीं है हमसे कुछ भी। हमें केवल देखते हैं कि हाँ, इन्होंने त्रिपुंड लगा लिया, भगवा पहन लिया, चोटी रख ली, साफा बांध लिया, बस हो गए बाबा जी। या कथा कर रहे हैं तो हमने वो कथाएं सुनाई, वो माखन चोरी कर रहे थे, बच्चों में खेल रहे थे, कपड़े उठा के भाग गए, कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ये कथाएं सब राम टेलीविजन में खूब देखते हैं, टेलीविजन में यही दिखाया जाता है। लेकिन अध्यात्म का, तत्व का ज्ञान, आत्मबोध का ज्ञान न हमको है और न हम किसी को बता रहे हैं, और न टेलीविजन वाले दिखाते हैं, और ना संसार में इसका कोई प्रचार अब बच रहा है। जबकि मूल हमारा जो कर्तव्य है वो अध्यात्म का प्रचार था, है और आगे रहेगा। तो ही ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है वो अध्यात्म के बिना जीरो है। और अध्यात्म शब्द का अर्थ भी हमको मालूम नहीं है कि अध्यात्म कहते किसको है, आत्मज्ञान कहा किसको जाता है। शंकराचार्य जी महाराज ने आत्मबोध और तत्वबोध नाम की दो सबसे छोटी प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। अगर हमारी छोटी सी एक बाल सलाह से आप सबके पास में वो एक ग्रंथ उपलब्ध हो जाए, तत्वबोध का सबसे छोटा ग्रंथ, सबसे छोटा तत्वबोध नाम का प्रकरण ग्रंथ है, तो कृपया सभी संत समाज, सभी आए हुए हमारे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण, इस तत्वबोध नाम की पुस्तक को जरूर अपने पास रखें। क्योंकि हमने एक बार कहा था कि राम मंदिर बन रहा है ऐसे, तो किसी ने पूछा महाराज कौन सो राम, वो राजा दशरथ आलो छोड़ोगे? राम तो बोला होया है, हमें क्या पता बोला होया है थोड़ा होया है, हम तो सीधे साधे कल के साधु बने हुए, संत बने हुए हैं। तो हमने उसको कहा भैया तुम जिस राम की बात कर रहे हो हम उसकी बात कभी करते ही नहीं है। तुमने टेलीविजन वाले राम को देखा है जिसने रावण को जीता था, वनवास किया था। हमने जिस राम को देखा, अनुभव किया, पढ़ा है, लिखा है, हरिद्वार के अंदर त्यागमूर्ति जी गणेशानंद पुरी जी महाराज, संत श्री राम सुखदास जी महाराज, दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज के परम शिष्य थे आप। उनसे जिस राम के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, हम तो केवल उसी की बात करते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उस राम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। अगर उस राम ब्रह्म की बात नहीं करेंगे तो इस राम की बात आप कभी नहीं समझोगे। जिसने राम को ब्रह्म समझा है, जाना है, वही इस राम की परंपरा को आगे लेके जा सकता है, वरना तो केवल लड़ाई का घर कर लो और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। इसलिए हमारी एक छोटी सी सलाह है सभी संतों को कि राम का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो जरूर प्रचार करें इस प्रवास के समय। इस प्रवास के लिए हम सब संत तैयार तो हैं, लेकिन बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या, कहेंगे क्या, समझाएंगे क्या? यदि हमने इस तत्व ज्ञान को इस भारत के अंदर दोबारा से फैलाना शुरू कर दिया, इसका प्रचार करना शुरू कर दिया, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, जैसे पहले हिंदू राष्ट्र था। क्योंकि ऋषि मुनियों के द्वारा अध्यात्म का ही ज्ञान दिया जाता था, शारीरिक ज्ञान नहीं। कहानी, कथा,
ये ज्ञान नहीं देते थे संत ऋषि मुनि, अध्यात्म का ही प्रचार करते थे। और हमें इसी को लक्ष्य संकल्पित होकर के आगे बढ़ाना चाहिए। तब आज की ये मार्गदर्शक मंडल जो इस बैठक का जो समय है हमारा सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अंत में अभी 2 ही विषय सबसे ज्यादा थे। 22 तारीख का आयोजन किस तरह से परिपक्वता के साथ बनाना है और सनातन धर्म को किस तरह से बचाना है, यही विषय गूढ़ रूप से था। आज सभी संतों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। अपना तो ये सोचना है कि एक सूत्र है, गतानुगतिको लोकः, यानी एक दूसरे को देख कर करके वैसा ही किया जा रहा है। सनातन धर्म शाश्वत है, किंतु कभी कभी वायु के झोंके में ऊपर नीचे होता रहता है। ना आज तक किसी ने मिटाया, ना मिट पाएगा और ना मिटा सकते। किंतु कुछ कुरीतियां फैली हुई है और वह कुरीतियां अपने हिंदू समाज की तरफ से फैली हुई, उससे आज हवा रूपी झकोरे सनातन धर्म को लग रही है। सबसे पहले तो कुरीतियां क्या? पहनावा। आज का पहनावा कि जितने भी जिन संतों के जितने भी शिष्य हैं वह करीब करीब गृहस्थ ही होंगे। उन सबको पाबंद करें कि अपने अपने बच्चों को सद पहनावा की तरफ संकेत करें। बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, बहुत बड़ी कुरीतियों से बच जाएगी। इतना ही समझ लीजिए। आज तो रहे 22 जनवरी की महोत्सव की बात, यह भी संतों के हाथ में। धन्यवाद है विश्व हिंदू परिषद को, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बीड़े उठाए और संतों की कृपा से सफलता मिली। राम जन्मभूमि को सफलता मिली, अनेक आयोजन हुए, अनेक प्रयोग हुए, यज्ञ भी हुआ, जाप भी हुआ, सब कुछ हुआ, किंतु सबसे ज्यादा सफलता मिली तो हनुमान चालीसा के द्वारा। हनुमान चालीसा के द्वारा बहुत बड़ी सफलता मिली। इसी तरह से जो 22 जनवरी का जो महोत्सव होना है, ये ध्यान रखो, विदर्भी लोग, आताताई लोग फिर भी दृष्टि लगा करके खड़े हुए हैं कि कोई ना कोई विघ्न डाला जाए, और कोई ना कोई विघ्न अवश्य होगा। देखना, उस विघ्न को टालने के लिए संतों की जिम्मेदारियां हैं। संत कोई ना कोई ऐसा उपाय करें, ऐसा प्रयोग करें, अपने शिष्यों के द्वारा कराएं, अपने भक्तों के द्वारा कराएं, ताकि हमारा वह कार्य निर्विघ्नता के साथ पूरा हो। ये 2 शब्द कह करके और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी अपने कार्य को बिल्कुल खुशहाली के साथ समस्त सनातनियों को एक कर करके और वहां
ऐसे भव्य रूप में विराजमान हो, ताकि सनातन का ध्वजा सदा सदा के लिए लहराता रहे। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।